सो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। फाइनेंशियल प्लानिंग के इस एपिसोड में मैं आपका अमित मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, जैसे कि आपको जीवन में अगर अपनी वित्तीय लक्ष्यों को पाना है, आपको अगर ये चाहते हैं कि आपके बच्चों की हायर एजुकेशन हो, आपके बच्चों की अच्छी शादी हो, आपका एक अच्छा रिटायरमेंट हो, तो उसके लिए जीवन में आपको 4 चीज़ें का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन 4 चीज़ों के बारे में मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ, मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ और इसके बारे में हम आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सर, 4 चीज़ों में सबसे पहला आपके पास में होना चाहिए एक अच्छी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस। एक अच्छी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस आपको आने वाले समय में होने वाली किसी भी प्रकार की ऐसी कोई घटना दुर्घटना जिसके कारण से आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, आपको या आपके परिवार को अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, उसके होने वाले खर्चों से, उससे होने वाले आपके आर्थिक नुकसान से आपको बचाता है। दूसरा आपके पास में होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आपके पास में वो नहीं होता है जो कि आप अपने लिए लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है मेरे न रहने पर जो मेरे परिवार के लिए काम आए, वो होता है लाइफ इंश्योरेंस। तीसरा आपके पास में होना चाहिए पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में आपके किसी भी प्रकार की ऐसी कोई घटना दुर्घटना जिसके कारण से आपको एक्सीडेंट के कारण के आपको बेड रेस्ट करना पड़ता है, आपकी इनकम का जो नुकसान हो रहा है उसका पैसा आपको पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी से मिलता है। इन केस ईश्वर ना करे एक्सीडेंट के कारण से हमारी किसी प्रकार से मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपको उसका पैसा भी मिलता है। परमानेंट डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी और आपके डेथ बेनिफिट का पैसा भी आपको पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी से मिलता है और जिसकी प्रीमियम काफ़ी कम आती है। चौथा आपके पास में होना चाहिए एसआईपी म्यूचुअल फंड। ये 4 चीज़ें आपके पास में जब तक रहेगी तब तक आपके और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कभी भी खराब नहीं होगी। इन 4 चीज़ों का होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसआईपी आज की डेट में 8वां वंडर ऑफ वर्ल्ड है। 8वां वंडर ऑफ वर्ल्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि एसआईपी में आपको मिलता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, किसी भी एसआईपी को अगर आपने मिनिमम एक छोटी से छोटी एसआईपी को भी मिनिमम 7 साल तक 5 साल तक कंटिन्यू रखा है तो मेरा दावा है आपसे वो एसआईपी आपको आपके दूसरे सभी सेविंग से ज़्यादा रिटर्न देगी। एसआईपी आज के डेट में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करने की ताकत रखता है। अब हुआ क्या सर? हुआ ये कि हमने हमारे सेविंग के तरीके आज भी नहीं बदले सर, हमने हमारी भौतिक आवश्यकता बदल दी है। हमारे घर पे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को हटा के हमने कलर टीवी को लिया है। जमाना जैसे जैसे बदला हमने कलर टीवी को भी उठा के उसकी जगह पे एलईडी पे लिया है। लेकिन हमने हमारे बैंक में आज भी बैंक में सेविंग के तरीके नहीं बदले सर। हमारा पैसा आज भी उसी बैंक में, उसी पोस्ट ऑफिस में उसी तरीके से रखा हुआ है जो पहले किसी टाइम पे मेरे पैसे को 5 साल में डबल करती थी, याद होगा आपको। उसके बाद वही बैंक के वही पोस्ट ऑफिस मेरे पैसे को 7 साल में डबल करने लगी। आज के समय में वही बैंक की वही पोस्ट ऑफिस मेरे पैसे को 13.5 साल में डबल कर रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं सर? यहां पर हमें सोचना चाहिए कि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं कि हम पैसे को काम पे लगा रहे हैं। एसआईपी में आप निवेश करते हो और उस एसआईपी को आप लंबे अवधि का समय देते हो तो वो एसआईपी आपको सबसे बेहतरीन रिटर्न बना के देती है, बशर्ते उसको कम से कम 5 से 7 साल का समय दीजिए। अगर कोई भी एसआईपी आपने 5-7 साल से ज़्यादा समय चलाई है, यानी कि मैं आपको बताता हूँ मिनिमम अगर कोई भी 5,000 रुपये महीने की एसआईपी भी अगर आपने 20 साल तक चलाई है तो 5,000 रुपये महीने की एसआईपी 20 सालों में आपको 1 करोड़ रुपए का धन बना के देती है। एक 20,000 रुपये की मान लीजिए आपने 2 एसआईपी करी, 20,000 रुपये की 2 एसआईपी करी। एक जो शुरू की एसआईपी है 10-10 हज़ार की 2 एसआईपी, शुरू की 10,000 वाली एसआईपी को अगर आपने 7 साल चलाया, 7 साल के बाद में आपने उस एसआईपी को बंद कर दिया
और उसके बाद में हर महीने उससे 10-10 हजार रुपए निकाला। 7 साल की एसआईपी को, 10,000 की एसआईपी को अगर 7 साल तक चलाया, उसको अगर आपने 10-10 हजार रुपए 7वें साल के बाद में निकालना चालू करा और उस 10,000 रुपए से अगली जो आपकी 10,000 की एसआईपी चल रही थी उसमें पैसा जमा करा, और ये चीज आप 20 साल तक नियमित रूप से करते हो, तो सर 20 साल के बाद में वो 10,000 रुपए की एसआईपी जो आपने 7 साल तक चालू करी थी उसको बंद कर देते हो तो भी आपको करीब 50,000 रुपए महीने की इनकम चालू हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए 20 साल के बाद में 50,000 रुपए की राशि मिलने लग जाएगी आपको, और उसके बाद में आपको जब भी आप दुनिया को अलविदा कहते हो तो आपके परिवार को कम से कम जितना पैसा आपने जमा करा था उससे डबल से भी कई गुना ज़्यादा पैसा मिलता है। ये फ़ायदा है किसी भी एसआईपी को 5 से 7 साल या उससे ज़्यादा लंबे समय कंटिन्यू रखने का। इसीलिए कहा जाता है एसआईपी सही है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास में ये 4 चीजें नहीं है तो यकीनन लीजिए। और अभी मार्केट बहुत सस्ता है, अभी बाजार में निवेश करने का बेहतरीन अवसर है, क्योंकि अभी सभी अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फंड काफी कम कीमत पर आपको मिल रहा है। और यहां से आने वाले समय में आपको क्या लगता है, यहां से आने वाले समय में भारत की ग्रोथ कम होगी कि ज्यादा होगी? वॉरेन बफे का नाम आपने सुना होगा। वॉरेन बफे इंडिया नहीं, वॉरेन बफे वर्ल्ड का सबसे बड़ा निवेशक है जिसने इक्विटी मार्केट से सबसे ज्यादा पैसा बनाया है। कारण क्या था? कारण अमेरिका का नागरिक था वॉरेन बफे। अगर वॉरेन बफे का जन्म अमेरिका में नहीं हुआ होता, वॉरेन बफे का जन्म अफगानिस्तान में हुआ होता, पाकिस्तान में हुआ होता, केन्या में हुआ होता, तो क्या वो इतना पैसा बना सकता था? नहीं। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब यह है पैसा आप नहीं बनाते हो, पैसा आपका देश बनाता है। और आप और हम लकी है, आप और हम लकी है कि हम आज हिंदुस्तान में उस दौर में है